हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परिचम क्लासेज। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। ये आपकी एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट भी देखेंगे, एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपकी टॉपिक पर भी अच्छी कमांड बन पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर वैक्यूम इज। देखो, जब हम बात कर रहे हैं साउंड की, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, यानी एयर। अब ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट कि साउंड जो है उसको कोई ना कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, साउंड क्या कर सकता है, मीडियम में ही ट्रेवल कर सकता है। जैसे सॉलिड में कर सकता है, लिक्विड में कर सकता है, गैस में कर सकता है। ठीक है, क्या साउंड ट्रेवल कर सकता है वैक्यूम में? वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि उसको किसी न किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो वैक्यूम में नहीं करता लेकिन एयर में करता है। अब इसका आंसर क्या होगा कि साउंड की वेलोसिटी है 331 मीटर पर सेकंड। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो साउंड ऑफ स्पीड है वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों पे डिपेंड करती है। किस किस पे डिपेंड करती है? एक तो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, एक ह्यूमिडिटी पर। अगर ध्यान रखना, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, साउंड ऑफ स्पीड भी इंक्रीज होगा। अगर कोई पूछे सबसे ज्यादा किसमें होती है स्पीड, तो सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड होती है। सॉलिड में जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है, ध्यान रखना। अगर एक चीज और ध्यान रखना, हम लोग जब बात करते हैं साउंड की, साउंड एक तरह का कैसा वेव है? साउंड एक तरह की लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत 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 बार। ठीक है, चलिए, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं। देखो, ये तो सबको पता है कि 37 डिग्री होता है। ठीक है, सेल्सियस में। अगर हम सेल्सियस की बात करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बट हम यहाँ केल्विन में आंसर पूछ रहे हैं। देखो, केल्विन का आंसर निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, अगर आप इसको ऐड कर देंगे, यानी जैसे 37 है तो 37 प्लस 273, अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? केल्विन में आएगा। किस में आएगा? केल्विन में आएगा। तो यहां जब आप टोटल कर रहे हैं तो क्या आ गया? 310 केल्विन आ गया। ठीक है, ये आंसर को हमने डिग्री सेल्सियस से केल्विन में पता कर लिया। इसका कन्वर्जन का भी मैंने टेम्परेचर के टॉपिक में पढ़ा है, हीट यानी थर्मोडायनामिक्स के टॉपिक में मैंने डिस्कस किया है। देखो, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है हम थर्मो रेगुलेशन के द्वारा मेंटेन करते हैं। और हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट इसको कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, ब्रेन का ये पार्ट ही हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है? कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए, अगर मान लो इससे 37 डिग्री हो जाएगा तो हम फीवर हो जाएगा। इससे कम हो जाएगा, मान लो 35 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो हाइपोथर्मिया। क्या बोलते हैं? हाइपोथर्मिया, बॉडी का टेम्परेचर कम होने पर हाइपोथर्मिया। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो 310 केल्विन। चलिए, अगला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? हीट के बेस्ट कंडक्टर की बात करें, जैसे मरकरी है, वाटर है, लेदर है, बेंजीन है। देखो, एक चीज ध्यान रखना, एक वर्ड है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? एक एबिलिटी, है ना, जो ट्रांसफर को हीट करने के लिए कितना इफिशियंट है, ये कंडक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, जैसे मेटल्स है। ठीक है, मेटल में खास बात क्या होती है? मेटल में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट से बाहर आ गए। मान लो ये एक न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर निकालते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहे? चक्कर निकालते रहते हैं। अगर मान लो इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल गई, ठीक है, और ये क्या कर देते हैं? ये अपने ऑर्बिट से बाहर आ जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और कंडक्टिविटी के लिए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए जरूरत है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ना,
वो उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो, तभी होगा। अब उसमें पूछ रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा, मरकरी। इनका आंसर क्या होगा, मरकरी इज द राइट आंसर। मरकरी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एच जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एच जी केमिस्ट्री तो आप पढ़ते ही हो, पता है ना, एच जी यानी सिंबल्स होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में आप लोग देखते हैं। मरकरी एक मेटल है, गुड कंडक्टर है हीट का, ठीक है, और इससे अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। लेकिन वाटर, वाटर की बात कर रहे हैं, देखो H2O, H2O क्या है, अगर हम प्योर वाटर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी यानी हीट का बेड कंडक्टर होता है, बट इसका यूज हम लोग किसमें करते हैं, कूलेंट में इसका यूज करते हैं। किसमें किया जाता है इसका यूज, एज ए कूलेंट हम करते हैं। लेदर, लेदर तो वैसे ही इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं हो सकती, ठीक है, ध्यान रखना, इसमें इलेक्ट्रिसिटी हीट फ्लो नहीं हो सकती, हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती है, ध्यान रखना। नहीं, बेंजीन C6H6, बेंजीन क्या होता है, C6H6, बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। इसका भी यूज एज ए सॉल्वेंट करते हैं, किससे करते हैं, एज ए सॉल्वेंट इसका यूज करते हैं। ये भी इलेक्ट्रिसिटी हीट का ट्रांसफर नहीं कर सकता है, तो मरकरी इज द राइट आंसर। अगर आपसे कोई पूछ ले कि लाइट क्या है, लाइट इज ए ट्रांसफर वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, या दोनों तरह की वेव होते हैं, या ये इनमें से कोई नहीं होता, ध्यान रखना। लाइट, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, ध्यान रखना, पहले तो आंसर पता कर लो कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, ये तो आपको आंसर तो पता हो गया, सबसे पहली बात है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जो साउंड वेव है वो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल बताई थी मैंने। साउंड कैसी वेव है, साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। लाइट कभी कभी वेव की तरह बिहेव करती है, कभी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। लाइट कैसे, दो तरह से बिहेव करती है ना, कभी कभी वो वेव की तरह बिहेव करती है, कभी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, ठीक है। वेव और पार्टिकल दोनों तरह का बिहेवियर आपको लाइट में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, एन ऑब्जेक्ट वेट द मैक्सिमम इन, ठीक है। अब देखो वेट, एक ध्यान रखना, वेट एक जो वर्ड है ना वेट, वेट का मतलब डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको लिखते हैं एमजी से, ठीक है, डब्ल्यू इक्वल्स टू एमजी। ध्यान रखना, वेट जब बात करते हैं ना, इसका मतलब वेट क्या है ना, वेट चेंज होता है, वेरी करता है वेट। आप मान लो अर्थ पर हो तो अर्थ पे अलग वेट होगा, ठीक है, आप मून पे चले जाओगे तो मून पर अलग वेट होगा, वेट अलग बात है। क्यों, क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पर, ठीक है, यानी मून की ग्रेविटी डिफरेंट होती है, अर्थ की ग्रेविटी भी डिफरेंट होती है, लेकिन क्या चेंज नहीं होता है ना, मास में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। मास पूरी यूनिवर्स में कांस्टेंट होता है, जो मास यहां अर्थ पे होगा वही मास मून पर होगा, मास में कोई चेंज नहीं होता है, वेट में चेंज होता है, W इक्वल्स टू एम जी। अब बात करते हैं हम लोग हाइड्रोजन। अब देखो वैक्यूम की बात की थी हमने, वैक्यूम का मतलब जानते हो क्या होता है, मान लो आप, मैं अभी इस रूम में हूं, इस रूम में बहुत कुछ है, एसी है, ये टीवी है, ये बोर्ड है, ये लैपटॉप है, ये पेन है, ये बुक्स है, ये टैबलेट है, मोबाइल है, सब कुछ इस रूम में है। मैं इन सब चीजों को निकाल दूं तो रूम में क्या बचेगा, अभी भी रूम में बचेगी एयर। जब इस एयर को भी रूम से बाहर निकाल दूंगा तो मैं ये कह सकता हूं कि ये रूम क्या है, एज ए वैक्यूम काम कर रहा है, ठीक है, एज ए वैक्यूम काम कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्यूचर फ्यूल बोलते हैं। बहुत सारे कार, ट्रेन हाइड्रोजन से चल रही है, और भी ज्यादा इफेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, ये पोल्यूशन फ्री भी होता है, ठीक है, पोल्यूशन फ्री है, ठीक है, इसीलिए भी इसकी डिमांड ज्यादा है कि उससे पोल्यूशन नहीं हो रहा है। और ये जो पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, और ध्यान रखना इसको बोलते हैं, ठीक है, ये बिहेव करता है नोटोरियस एलिमेंट की तरह, यानी कभी ग्रुप 1 की तरह बिहेव करता है, कभी ग्रुप 17 की तरह बिहेव करता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, वैक्यूम इज द राइट ऑप्शन। द शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, सबसे छोटी यूनिट क्या है, ठीक है, सबसे छोटी यूनिट की बात है, माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉन और फर्मीमीटर। देखो जब माइक्रोन की बात करते हैं यानी 10⁻⁻⁶ मीटर, ठीक है, जब हम नैनोमीटर की बात करते हैं तो 10⁻⁹, ठीक है, मीटर। एंगस्ट्रॉन की जब बात करते हैं तो 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, इसका मतलब आंसर। अब फर्मी मीटर की है तो 10⁻⁻15। अब माइनस में जो जितना छोटा है ना,
वही तो सबसे छोटी लेंथ होगी, तो सबसे ज्यादा कौन है, -15। तो फर्मीमीटर इज द राइट आंसर। क्या है, फर्मीमीटर इज द राइट आंसर, है ना। इसको फेम्टोमीटर भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, फेम्टोमीटर, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है इन सब में गिवे हुए में, है ना, इन सब में गिवे हुए, ध्यान रखना। माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम और फर्मीमीटर का आंसर बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द कोयल इन ए हीटर इज मेड ऑफ नाइक्रोम, टंगस्टन, कॉपर या आयरन। देखो नाइक्रोम की बात कर रहे हैं, यानी निकिल और क्रोमियम, ठीक है, ध्यान रखना। कौन कौन सी, दो चीजों से बना है नाइक्रोम, ठीक है। एक तो होती है निकिल और, है ना, क्रोमियम, निकिल और क्रोमियम, नाइक्रोम, ठीक है। ये एक तरह का एलॉय है, जो हीटर का जो कोयल होता है, हीटर, घर में हीटर होता है, उसका कोयल इसी का बना होता है। इसका रेसिस्टेंस हाई रेसिस्टेंस होता है, क्या होता है, हाई रेसिस्टेंस होता है। जब भी तो ये बहुत, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, बिल्कुल रेड, है ना, हाई रेसिस्टेंस, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो गर्म हो जाएगा, हीट, है ना। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, तभी तो टूटता नहीं है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट कितने डिग्री तक होता है, ध्यान रखना, इसका जो होता है वो 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। टंगस्टन का यूज किसमें करते हैं, टंगस्टन का जो यूज होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब देखा आपने, लाइट वाला बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, बल्ब का फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट के में भी किसका यूज करते हैं, टंगस्टन का यूज हम लोग देखते हैं। कॉपर और आयरन की बात करते हैं, इनका यूज हम लोग नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि ये लो रेसिस्टेंस होता है, जल्दी सी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही टूट जाएगा, ठीक है, करंट फ्लो होने लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नाइक्रोम इज द राइट ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, रिलेटिविटी की थ्योरी किसने दी। अब ध्यान रखना, यहां चार ऑप्शंस है, ठीक है, न्यूटन, बेगेज, आइसन न्यूटन, है ना, कार्ल्स न्यूटन और जॉन्स एडम्स। देखो थ्योरी ऑफ ग्रेविटी की बात करें, ग्रेविटी जैसे ही वर्ड आता है, आइजैक न्यूटन हमारे वर्ड में आता है, कौन आता है, आइजैक न्यूटन हमारे दिमाग में आता है, क्यों, न्यूटन की बात करते हैं, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं, न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया था, क्या दिया था, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, क्या दिया था इसने, लॉ ऑफ यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल दिया था, है ना, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल दिया था, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, न्यूटन के द्वारा दिया गया था। अगर मैं बात करूं, अगर मैं दूसरे तीन ऑप्शंस की बात करूं, है ना, कार्ल्स न्यूटन की बात करें, इनकी कोई हिस्टोरिकल नहीं है, कुछ ग्रेविटी से रिलेटेड नहीं है, वो आइजैक न्यूटन था। तो ये नाम तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ताकि आप फंस जाओ, है ना। एक बेबेज, इनको फादर ऑफ द, है ना, चार्ल्स बेबेज कौन थे, फादर ऑफ द कंप्यूटर, कौन थे, फादर ऑफ फादर ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर पढ़ते हो तब आप उसमें पहला यही पढ़ते हो ना, क्योंकि उसके फादर कौन थे, चार्ल्स बेबेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। जेम्स, है ना, जॉन एडम्स की बात करते हैं, ये कुछ थे नहीं, साइंस इनका कोई रिलेशन नहीं था। हाँ, ये यूएसए के प्रेसिडेंट जरूर थे, है ना, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि साइंस में ऐसा कुछ पूछेगा नहीं, आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन यहां दे रखे थे। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ, है ना, पोजिस्ट्रॉन। जब इन्वेंटर की बात कर रहे हैं, है ना, पोजिस्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आंसर बता दूं, कार्ल्स एंडरसन इसका राइट ऑप्शन है, कार्ल्स एंडरसन इसका राइट ऑप्शन है। जो कार्ल एंडरसन ने, उन्होंने पोजिशन को एंटी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एंटी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, ठीक है, एंटी इलेक्ट्रॉन की बोलते हैं। इसके बारे में बात की थी इन्होंने 1932 में, ठीक है, 1932 में इसकी बात की थी इन्होंने। कॉस्मिक जो रे एक्सपेरिमेंट किया था, कौन से किया था, कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट, उसमें इसके बारे में पता लगाया था, ठीक है ना, जो जिन्होंने क्लाउड का एक चेंबर बनाकर इस पे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। चलिए अब रदरफोर्ड, यहां ऑप्शन में दे रखा है, रदरफोर्ड क्या थे, उन्होंने प्रोटॉन के बारे में बात की थी, ठीक है, उन्होंने न्यूक्लियस में प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी, किसकी, प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी।
न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। एटम में न्यूक्लियस होता है, इसका सेंटर में मास जो होता है। जे थॉमसन को क्रेडिट देते हैं इलेक्ट्रॉन का, किसका? इलेक्ट्रॉन का क्रेडिट देते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इन्होंने की थी। चैडविक ने क्या किया था? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होता है, उसकी डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी। हमने पहले भी बहुत बड़ा पढ़ा है। अब मैं बात करूं क्यूरी की। क्यूरी इज द यूनिट ऑफ, क्यूरी किसकी यूनिट है? रेडियो एक्टिविटी की, टेम्परेचर की, हीट की, एनर्जी की। देखो क्यूरी, क्यूरी का मतलब यहां सिंबल सी आई से है, ध्यान रखना। सी आई, एक तो ये सिंबल है, ध्यान रखना। ये यूनिट है रेडियो एक्टिविटी की। किसकी यूनिट है? रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है। यानी ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए यहां है। अब ध्यान रखना, कोई पूछे ये रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? ध्यान रखना, ये रेडियो एक्टिविटी जो है उसकी यूनिट को क्यूरी क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। इनका पूरा नाम एक साइंटिस्ट थे, मेरी क्यूरी, ठीक है? मेरी क्यूरी था, मेरी क्यूरी, उन्हीं के नाम पर रखा गया था। इनको 2 बार नोबेल प्राइज में मिला है, एक बार फिजिक्स में मिला है, एक बार केमिस्ट्री में मिला है, ठीक है? और ध्यान रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं तो हम केल्विन में मेजर करते हैं, केल्विन, है ना? वैसे ध्यान रखना, केल्विन क्या करते हैं? डिग्री सेल्सियस में करते हैं, फॉरेनहाइट में करते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन है, ठीक है? हीट, हीट को करते हैं जूल से, हीट को जूल से, ये भी ध्यान रखना। एनर्जी की जब बात करते हैं, एनर्जी भी जूल से करते हैं, है ना? कैलोरी, कैलोरी से करते हैं, जूल से करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, गलती नहीं करनी है, ठीक है? गलती नहीं करनी है। अगर बात करें, है ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाई हाइड्रो, हाइग्रो, किसके द्वारा? ठीक है, यहां कंफ्यूजन होगा, इलेक्ट्रोमीटर, है ना, पोटेंशियोमीटर। देखो, हाइग्रो या हाइड्रो? हाइग्रो, हाइग्रो, ऑप्शन बी। हाइग्रोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द एयर, इन द एयर। एक तो ये है रखना, हाई ग्रो, क्या रखना, ठीक है? ये जो मॉइस्ट होती है हवा में, है ना, एयर में जो मॉइस्ट है, उसको क्या करता है? मेजर करता है, उसको डायरेक्ट करता है और फिर उसका मेजरमेंट करता है, ठीक है? ध्यान रखना। अब हाइड्रो, हाइड्रो ये डेंसिटी को मेजर करता है, हाइड्रो, है ना, डेंसिटी को मेजर करता है। डेंसिटी होते हैं, डेंसिटी स्पेशल, स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है, यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये बोल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये ध्यान रखना। एक तो इससे पूछते हैं एग्जाम में, हाइड्रो हो गया, हाइग्रो हो गया। लैक्टोमीटर, हम बात करते हैं कि कितनी प्यूरिटी है मिल्क की, प्यूरिटी ऑफ मिल्क, दूध कितना प्योर है, ठीक है? दूध कितना प्योर। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करिए। देखिए, ज्यादा बात करने का पर्पज नहीं है, ये सेशन इसीलिए रिकॉर्ड किया है मैंने आपके लिए, ताकि मैं आपको ज्यादातर इंफॉर्मेशन दे पाऊँ। बहुत ज्यादा क्वेश्चन, अगर आप मेरे साथ 50 क्वेश्चन करते तो आपको लगे कि आपने मेरे साथ कम से कम भी 200 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, है ना? पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर क्या है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जो पोटेंशियल मीटर है, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है उसको मेजर करता है, ठीक है? उसका जो डिफरेंस होता है ना, वोल्टेज, उसको मेजर करता है, ठीक है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम आता है। ऐसा यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर, है ना, मैकेनिकल पावर की ऐसा यूनिट क्या है? देखो, ऐसा यूनिट मैकेनिकल पावर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम वॉट की बात कर रहे हैं, है ना? पावर को जब डिफाइन करते हैं, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ विच वर्क इज डन, ठीक है? भैया पावर क्या है, ठीक है? किस पावर, पावर क्या है? पावर है कि जो रेट, काम करने की जो दो दर है, रेट एट विच वर्क इज डन, जिस दर से, जिस रेट से काम किया गया है ना? और जो एनर्जी की बात करें, वो क्या करता है? रिप्रेजेंट पावर। इसकी ऐसा यूनिट होती है वॉट। फॉर्मूला क्या होता है पावर का? वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, है ना? वो इतनी तो हम कहते हैं कितनी पावर है, भैया मेरे अंदर इतनी पावर है, मैं 2 घंटे में कर सकता हूं, यानी जो काम कर सकते हो कितने टाइम पीरियड में, यानी एनर्जी भी बोल सकते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम, है ना? किस एनर्जी से काम कर रहे हैं,
एनर्जी से होगा ना तभी तो काम कर पाएगा। पावर का मतलब क्या है, यहाँ किस एनर्जी में, यानी इसमें एनर्जी क्या है, ये काम करने की रेट से बात करता है। यहाँ हम लोग 1 वोट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 1 वोट है ना, किस में इक्वल है, तो वर्क अपॉन टाइम की बात कर रहे हैं, यानी 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, इसी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को रिप्रेजेंट करता है। जूल क्या है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। जूल क्या है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। ध्यान रखना, जब जूल को हम दिमाग में ला रहे हैं, न्यूटन पर सेकंड, न्यूटन पर सेकंड मोमेंटम की बात कर रहे हैं, है ना, मोमेंटम की बात कर रहे हैं, न्यूटन पर सेकंड। जूल पर सेकंड की बात करते हैं, तो जो जूल पर सेकंड है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो जो प्लैंक कांस्टेंट है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है, प्लैंक कांस्टेंट को, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, देखो जब हम बात करें वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना, यानी वैक्यूम और एयर में, ठीक है, क्या है। अब लाइट की वेलोसिटी की बात करें, यानी 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। मुझे तो ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा आंसर, पता है ना, 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है ना। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में, एयर में सबसे ज्यादा होती है वैक्यूम में, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट ऐसी होती तो 299 ऐसा कुछ होती है ना, 792 इस रेंज में होती है। अगर मैं बात करूं, हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट को जब रिप्रेजेंट करते हैं, वो सी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो इंग्लिश लेटर है कैपिटल और स्मॉल सी, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं बात करूं, एक थ्योरी है आइंस्टीन की, है ना, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसका फॉर्मूला आपको पता है ना, हम बहुत बार अपनी लाइफ में यूज करते हैं उसको बोलने में, E = mc²। तो ये C क्या है, यही तो C है, यही तो C है। द यूनिट ऑफ वर्क इज, वर्क की यूनिट क्या है, जूल है, न्यूटन है, वॉट है ना, डाइन है, क्या है, तो वो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, ऐसा यूनिट वर्क की क्या है, जूल है। W = F × D, यही बात करते हैं, बिल्कुल सर, जूल, ऑप्शन ए, कोई गलती नहीं है, ऐसा एग्जाम होता है। डब्ल्यू यहां वर्क डन है, एफ क्या है, फोर्स जो अप्लाई किया है, और डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। मैंने बहुत अपनी थ्योरी क्लासेस में बहुत डीप में पढ़ा है, बहुत अच्छे तरीके से, ताकि कोई भी चीज आपकी छूटे ना, है ना। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी वैसे फिजिक्स ही है ना, मुझे सबसे अच्छा फिजिक्स ही लगता है। एक जूल क्या है, 1 जूल होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, जूल, है ना। 1 जूल क्या है, वर्क, है ना, जूल। एक फोर्स न्यूटन, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, मीटर की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्टेंस याद आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। और ये जो एक साइंटिस्ट थे जूल, है ना, उनके नाम पर रखा गया था, एक ब्रिटिश फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम है रखा गया। कोई पूछे कि वर्क एक ऐसी क्वांटिटी है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे है ना, इसमें स्केलर और वेक्टर दो बात करते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड की बात करें, सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर है ना, ध्यान रखना, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो किया गया काम भी क्या होगा, हमेशा जीरो होगा, ध्यान रखना, है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, फोर्स अप्लाई किया लेकिन चीज वहीं की वहीं है, तो हम ये मानते हैं कि काम नहीं हुआ। यानी एक पहाड़ पर आपने फोर्स किया, ऐसे फोर्स लगाया, और फोर्स लगाया लेकिन पहाड़, है ना, जो रॉक है, जो माउंटेन है, वो अपनी जगह पर है, वो हिला ही नहीं, तो हम ये नहीं कहेंगे हमने काम किया। मेहनत, है ना, अलग बात है, काम अलग बात है, ठीक है। चलिए, वेटिंग 1 किलोग्राम इज द वेट, है ना, बताओ क्या है। जब हम वेट, वेट इज द फोर्स, वेट क्या है, फोर्स ही तो है। वेट, ध्यान रखना,
वेट हमेशा नीचे की ओर लगने वाला फोर्स है, ग्रेविटी की ओर लगने वाला फोर्स है। अभी बात की थी W जो रिप्रेजेंट करता है वेट, वेट हमेशा न्यूटन में हम लोग लिखते हैं। मास, मास को केजी में लिखते हैं। मास को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केजी में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बात करते हैं हमेशा न्यूटन में, ठीक है, हमेशा न्यूटन में, यानी कैपिटल एन में रिप्रेजेंट करते हैं। और जी यहाँ क्या है? ग्रेविटेशनल है ना, ग्रेविटी है ना, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वही हम लोग बात करते हैं। अब वेट क्या है? वेट, वेट इक्वल टू 1 इंटू 9.8, ठीक है, इसका मतलब क्या है? 9.8 न्यूटन है, ठीक है, 9.8 न्यूटन है 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट की जब बात करते हैं। देखो मास, मास इज ए अमाउंट ऑफ मैटर। मास क्या है कि ये कुछ, ये कितने में, कितनी अमाउंट मैटर है इसमें, है ना, इस ऑब्जेक्ट को बनने में कितना मैटर बना है वो उसका मास है। वेट, वेट में हम बात करते हैं साथ में इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगा है, ग्रेविटी, वो मास हमेशा कांस्टेंट होगा लेकिन वेट चेंज करता रहता है। मून पर जी की वैल्यू क्या होती है? मून पर जी की वैल्यू अर्थ की जी की वैल्यू के 1/6 होती है, ठीक है। अर्थ के सरफेस पे जी कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अर्थ पर जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे क्या करता है, ध्यान रखना। अगर मून पे यही जी की वैल्यू क्या होती है? मून पर जी की वैल्यू जो होती है 1.6 इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे चेंज होता है, इसीलिए वेरी करती है वेट। मून पर अलग होता है ना, अर्थ पर अलग होता है, ऐसे अलग अलग होता है। अगर मैं बात करूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कॉमनली हीट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज फॉरेन हाइट। फॉरेन हाइट में क्या है? ह्यूमन बॉडी 337 डिग्री सेल्सियस होता है, फॉरेन हाइट में 98.6 होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत 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 बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। केल्विन की बात कर ली थी मैंने, सारी डिग्री सेल्सियस सब आपको बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं लगती है। यहाँ द मेजर ऑफ है ना इंडक्शन इज एम्पियर, कूलाम, हेनरी या ओम। देखो जब हम इंडक्स है ना इंडक्शन की बात करते हैं, इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, थस अपोज ए चेंज इन करंट, इट इज मेजरमेंट इज हेनरी। क्या बात करते हैं? हमें बात करते हैं इंडक्शन का एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक कंडक्टर की। इलेक्ट्रिक जो कंडक्टर होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी है, जो जो करंट की चेंज होती है ना, करंट के अपोजिट चेंज है ना, अपोजिट चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट है ना, करंट के अपोजिट होती है। इसको हम हेनरी यानी एच जो होती है हेनरी यूनिट में मेजर करते हैं, है ना, हेनरी यूनिट में मेजर करते हैं। एम्पियर, कूलाम, ओम। देखो एम्पियर क्या है? अब अगर एम्पियर की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है। एम्पियर क्या है? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है। कूलाम की बात करें, कूलाम है इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट, है ना, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है। अगर मैं ओम की बात करूं तो ओम रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस को। अवरोध, गतिरोध, प्रतिरोध, रास्ते में है ना फ्लो नहीं करना। रेसिस्टेंस क्या है? करंट का फ्लो नहीं होना ही, है ना। अगर मैं बात करूं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया गया था। देखो जो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया वो किसने किया, है ना, वो किया चैडविक ने। किसने किया? जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था 1932 में। कब किया था? 1932। एग्जाम में इतना तक पूछ लेते हैं, ये पूछ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में पूछ लेते हैं, ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। और जो जेम्स चैडविक थे उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। कब दिया था इनको नोबेल प्राइज? इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1935 में, है ना। नोबेल बाद में दिया जाएगा डिस्कवरी के, तो कुछ कुछ इसको आसपास करके याद कर सकते हैं। नोबेल तो स्टैटिक जीके में बहुत ज्यादा पूछता है, बहुत बार इनको पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगर बात करें, विच एलिमेंट इज फाउंड इन द हाईएस्ट अमाउंट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में हाईएस्ट अमाउंट के तौर पर कौन सा आपको देखने को मिलता है? बताइए। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा होता है। हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, सबसे ज्यादा इस यूनिवर्स में हाइड्रोजन होता है। हाई, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, ये सिंपलेस्ट
और लाइटेस्ट एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 1 का एलिमेंट है। कभी कभी ये ग्रुप 17 की तरह भी बिहेव करता है। ये दो ग्रुपों की तरह बिहेव करता है। एक तो करता है ग्रुप 1 की तरह बिहेव करता है, कभी कभी ये ग्रुप 17 की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसको नोटोरियस एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये फ्यूचर फ्यूल है, फ्यूचर है, फ्यूल के फॉर्म में इसका फ्यूचर में बहुत यूज होने वाला है, क्योंकि इसमें पॉल्यूशन फ्री होता है, पॉल्यूशन नहीं होता। कोई पूछे कि हाइड्रोजन से अलावा ऑप्शन में नहीं होता, तो हाईएस्ट ऑप्शन में क्या होता, फिर होता हीलियम, है ना। ये सेकंड हाईएस्ट होता है इस यूनिवर्स में। कोई पूछा आपको जाना का सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा है, हीलियम होता है। हमारा जो सन है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, बिग बैंग में आपको बहुत ज्यादा, जहां यूनिवर्स का जो हमारी यूनिवर्स जो बनी बिग बैंग थ्योरी से बनाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म हुआ था, है ना, बना था, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं अर्थ क्रस्ट के बारे में, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में बात करें, अर्थ अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं, भूपर्पट्टी की बात करते हैं, ऑक्सीजन मोस्ट अबेंडेंट होता है। ठीक है, और अब हमारे गैसों की बात करें, हमारे एटमॉस्फेयर की बात करें, तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है, 78% होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है। चारों ऑप्शन से कुछ कुछ जो भी बना मैंने आपको बता दिया है। अगर मैं सबसे ज्यादा की बात करूं, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है। अब अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है, उसके बाद सिलिकॉन होती है, फिर होती है एल्यूमिनियम, और फिर आयरन होता है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा आपको नाइट्रोजन होता है, बाद में आपका ऑक्सीजन होता है, बाद में आपका ऑर्गन होता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑक्सीजन 21% होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर। ठीक है, और 0.03% आपका होता है CO2 गैस। ठीक है, और ये होता है O2 गैस, एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 3-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं, न्यूटन की बात करें, पार्सेक की बात कर रहे हैं, है ना, पास्कल की बात कर रहे हैं, हम आइंस्टीन की बात कर रहे हैं, हम आर्किमिडीज के बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी वाज गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टीन। कब दी थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ध्यान रखना, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी 1905 में, और वो दी थी 1915 में। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अल्बर्ट आइंस्टीन सबसे ज्यादा दिमाग वाला इंसान मान रहे तो आइंस्टीन है क्या, हम बोलते हैं ना कई बार तू आइंस्टीन थोड़ी है भाई, तो ये आइंस्टीन उसी की बात कर रहा है। अच्छा, न्यूटन साहब क्या करके गए थे, है ना, न्यूटन जी करके गए थे भैया, लॉ ऑफ मोशन इन्होंने दिया था, ग्रेविटेशनल जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन था उनकी बात इसने की थी। अगर पास्कल की बात करें तो पास्कल प्रिंसिपल जो है ना, वो इन्होंने दिया था। आर्किमिडीज की बात करें तो जो प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज जो ब्योंसी फोर्स होता है, उसमें आर्किमिडीज का बहुत बड़ी हेल्प थी। तो इन तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें हमें ऑलरेडी पता होती है। चलिए, अगर मैं बात करूं बहुत अगले क्वेश्चन की, हु डिस्कवर द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ फ्लोटिंग। अरे भैया, फ्लोट करने की बात कर रहे हैं, फ्लोटिंग की बात कर रहे हैं, यानी आर्किमिडीज की बात कर रहे हैं, है ना, बियोंसी फोर्स। ठीक है, आर्किमिडीज एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, है ना, उन्होंने लॉ ऑफ फ्लोटिंग यानी जिसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं वो इन्होंने ही दिया था। ठीक है, बियोंसी फोर्स, न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन और वो दिया था। अच्छा, ब्रोदर्स, रेड ब्रोदर्स ने क्या दिया था, पायनर ऑफ एविएशन, है ना, पायनियर ऑफ एविएशन की बात की थी। गैलीलियो ने किसी की बात की थी, गैलीलियो को फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, है ना, या फिजिक्स कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स गैलीलियो। न्यूटन की बात तो ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, है ना। गोइटर डिजीज की बात करते हैं, चलो, है ना, गोइटर डिजीज किसकी डिफिशियंसी से हो जाता है, देखो, गोइटर यानी गलत की बात करें, गोइटर डिजीज एक अब नॉर्मल, है ना, एनलार्ज हो जाती है ना, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है ना वो एनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है, अब नॉर्मल कंडीशन हो जाती है। वो किसकी कमी की वजह से होता है, वो होता है आपकी आयोडीन की कमी से। हम कहते हैं ना आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, इसीलिए कहते हैं, है ना, हमारे थायराइड जो हार्मोन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन जो, उसके लिए बहुत जरूरी होता है आयोडीन। अगर बताएं, बात करते हैं आयरन के बारे में, आयरन नहीं लोगे इसकी कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, एनीमिया डिजीज हो जाता है, कैल्शियम ओस्टोपोरोसिस हो जाता है ना, और आपके मसल्स में क्रैम्प्स चलने लगते हैं, आप कहते हैं ना दर्द हो रहा है ना, मसल्स ऐसे कर रहे हैं, ओस्टोपोरोसिस, आपकी बोन्स वीक हो जाएगी कैल्शियम की कमी से, है ना, ध्यान रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, ओस्टोपोरोसिस डिजीज का क्या है।
और कैल्शियम हम बहुत सारे आयरन जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, उनसे ले सकते हैं, सनलाइट से ले सकते हैं। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। बहुत बार बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ सेल। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम सेल की स्टडी करते हैं, साइटोलॉजी होता है। बहुत बार पूछते हैं। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी। स्टडी ऑफ क्रॉप्स, जहां हम क्रॉप्स की स्टडी करते हैं, है ना, एग्रोनोमी, है ना, एग्रोनोमी। एग्रोनोमी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। स्टडी ऑफ डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ डेमोग्राफी क्या है, डेमोग्राफी होता है, ठीक है, डेमोग्राफी, डेमोग्राफी, ठीक है, बहुत बार एग्जाम से रिलेटेड है, बहुत बार पूछा जाता है। एक डिजीज है बहुत इंपॉर्टेंट, एथलीट फूड, है ना, इज कॉज्ड बाय, किसके द्वारा होती है। देखो एथलीट फूड का मतलब है टीनिया पीडीज, एक किसका नाम है, ये एक्चुअल में जो डिजीज है ना वो फंगल डिजीज है, फंगई से। जो हमारी फीट होता है ना, हमारे जो पैर होते हैं उनकी स्किन, है ना, उनके बीच में ये डिजीज हो जाती है एथलीट फूड, और स्किन बहुत लूज हो जाती है, बहुत अजीब सा होता है ना एथलीट फूड, ठीक है, ज्यादा डर्मोफाइटी फंगई होता है, डर्मोफाइटी फंगई, उससे हो जाता है, ध्यान, एथलीट फूड की बात कर रहे हैं। बहुत 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 इचिंग होती है, रेडनेस हो जाती है ना, क्रैकिंग होने लगती है। अगर मैं बात करूं ब्लड, ब्लड इज ए कैसा टिश्यू है, ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू, हमारी बॉडी को क्या करता है, कनेक्ट करता है ना, ब्लड करता है, क्योंकि ब्लड क्या है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, नहीं हमारी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ध्यान रखना, फ्लूइड, यानी इसमें जो मैट्रिक्स है, इसमें जो मैट्रिक्स है वो कैसा है, फ्लूइड है, लिक्विड सब्सटेंस में है, ठीक है, जो हमारी बॉडी का क्या करता है, कनेक्ट रखता है। इसमें क्या क्या काम करता है, ये न्यूट्रिशंस को ट्रांसपोर्ट करता है, गैसेस के ट्रांसपोर्ट करता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। CO2 एक वेस्ट मटेरियल है। अगर मैं हमारे ब्लड की बात करूं तो हमारा जो ब्लड है वो 55% होता है प्लाज्मा, है ना, क्या होता है, 55% होता है प्लाज्मा, ठीक है, ध्यान रखना, 55% प्लाज्मा, और 45% होती है ब्लड सेल्स। कितनी होती है, 45% होती है ब्लड सेल्स होती हैं। एक तो ये ध्यान रखना, दो तीन क्वेश्चन तो यहां से बनते हैं, ब्लड के कनेक्टिव टिश्यूज की बात करते हैं। अब सेल्स जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का काम क्या है भैया, ऑक्सीजन को अपने ऊपर बिठाएगा, है ना, और ऑक्सीजन को ले जाएगा। डब्ल्यूबीसी हमारी इंफेक्शन से लड़ेगा, हमारा हमारा एक तरह से आर्मी है, इम्यूनिटी पावर है, तो रोगों से, डिजीज से लड़ने का काम है। प्लेटलेट्स क्या करती है, ब्लड जो क्लोट होती है उसका काम करती है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है, भाई कट गया लग गया जल्दी से ब्लड क्लोटिंग हो जाए। अगर कोई आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है कि ह्यूमन बॉडी का जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ह्यूमन बॉडी के ब्लड की पीएच वैल्यू होती है 7.4। एक तो ये क्वेश्चन बनता है, विच ऑर्गन प्रोड्यूस ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, है ना, कौन ब्लड ब्लड वो बनाता है ह्यूमन बॉडी में, ब्लड प्रोड्यूस करता है, तो ध्यान रखना, बोन मैरो, कौन करता है, बोन मैरो करता है। चार पांच क्वेश्चंस यहां से मुझे लगता है जो बनता है एग्जाम में। एक क्वेश्चन बोलता है विच प्रोटीन इन आरबीसी कैरीज ऑक्सीजन, कौन ले जाता है, हीमोग्लोबिन ले जाता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन ले जाता है ना, ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है भैया, हीमोग्लोबिन क्या करता है, कैरी करता है। और क्या पूछ सकते हैं, है ना, व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, आरबीसी की लाइफ स्पेन कितनी होती है भैया, आरबीसी जो होती हैं वो जीती हैं 120 दिन, कितने दिन जीती है, 120 डेज, 120 दिन उनकी लाइफ होती है, इतना ही दिन जिंदा रहते हैं। डब्ल्यूबीसी की तो इससे भी कम होती है, ध्यान रखना। अगर कोई बोले कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, तो ओ नेगेटिव क्या है, यूनिवर्सल डोनर होता है ना, यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन होता है, ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसेप्टिंग होता है। कोई पूछे बताओ डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, डब्ल्यूबीसी का फाइट करना है इन्फेक्शन से, ठीक है। अच्छा बताओ, हमारे जो हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड ना क्लोट हो जाए, जम ना जाए, कहीं ब्लड बाहर जम जाता है, अंदर क्यों नहीं जम पाता, क्या होता है ना, कौन सी एक वर्ड होता है बताओ, हेपरिन, क्या होता है, हेपरिन होता है, इसकी वजह से ब्लड वेसल्स में ब्लड नहीं जमता। हेपरिन क्या है, हमारे ब्लड में होता है, हमारे ब्लड वेसल्स में, ताकि हमारी बॉडी में ब्लड को जमने नहीं देगा, उसका क्लोट बनने नहीं देता। अच्छा, ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, ठीक है, विटामिन विटामिन के, कौन हेल्प करता है, विटामिन के हेल्प करता है, ध्यान रखना, विटामिन
के हेल्प करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं विच पार्ट ऑफ द एनिमल सेल इज कॉल्ड पावर हाउस, पावर हाउस की बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल विथ इन सेल भी इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेल विथ इन सेल, सेल विथ इन सेल, सेल के अंदर सेल। क्यों? दो रीजन है, एक तो खुद का डीएनए, ठीक है, और राइबोसोम है, राइबोसोम है। अब भैया ये प्लास्टिड में भी यही होता है, इसीलिए तो ये जो काम न्यूक्लियस के पास होता है इसके पास होता है, इसलिए सेल के अंदर सेल इसको बोलते हैं, है ना। ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, किस फॉर्म में करता है? एटीपी के फॉर्म में, है ना। एडिनो ट्रायोफॉस्फेट एडीनी के फॉर्म में अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, एनर्जी बनाता है, ठीक है। प्राइमरी एनर्जी करेंसी जिसको बोलते हैं द सेल, ठीक है, इसी को बोलते हैं, किसको? एटीपी को बोलते हैं। भैया आपको पता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। चलिए, अब वैसे देखा जाए तो दोनों में होता है, प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल्स में भी होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं? बोले विच प्रोसेस, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रोसेस होती है? सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है? सेलुलर, सेलुलर रेस्पिरेशन, है ना। सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, इसी थ्रू तो एटीपी जनरेट होती है, एटीपी इसी से बनती है, इसी प्रोसेस से बनती है। विच गैस इज एसेंशियल फॉर द माइटोकॉन्ड्रिया टू फंक्शन? कौन सी गैस एसेंशियल है, जरूरी है माइटोकॉन्ड्रिया में फंक्शन के लिए? ध्यान रखना, ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी इसमें ये एक्टिविटीज आपकी हो पाएंगी। थर्ड क्वेश्चन बनता है कौन से मॉलिक्यूल स्टोर होते हैं एनर्जी में सेल में? तो एटीपी के फॉर्म में होते हैं, एडिनोसिन ट्रायोफॉस्फेट जिसको बोलते हैं, एटीपी का फंक्शन बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट, विच पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज सुसाइड बैग? सुसाइड बैग किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को बोलते हैं, लाइसोसोम, सुसाइड बैग, है ना, सुसाइडल बैग बोल दो, लाइसोसोम, लाइसोसोम, है ना, क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं, ठीक है, सुसाइडल बैग बोलते हैं लाइसोसोम, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द सेल इज रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है? भैया ही काम करता है राइबोसोम। प्रोटीन सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो होता है डॉट 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 डॉट, जिसको अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो इसी की वजह से होता है, राइबोसोम्स की वजह से। गोल्जी एपरेटस जानते हैं? गोल्जी एपरेटस का मेन काम क्या है? पैक करना और ट्रांसपोर्ट करना, है ना, प्रोटीन्स और लिपिड्स का, ठीक है। चलिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसे पूछते हैं एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखना, बिल्कुल गलतियां नहीं करने। इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर इन, किसमें स्टोर होता है? ध्यान रखना हमेशा, विटामिन ए इज स्टोर मेनली इन द लीवर, किसमें? लीवर, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में स्टोर होता है? रेटिनोलाइस्टर, है ना, रेटिनोलाइस्टर के रूप में, है ना, रेटिनोलाइस्टर के फॉर्म में स्टोर होता है। एक तो ये ध्यान रखना, लीवर रिलीज करता है विटामिन ए इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में तो नीड क्यों? सपोर्ट, विजन के लिए, इम्यूनिटी फंक्शन के लिए, हेल्थी स्किन के लिए, इन सब के लिए होता है ना। अब फेट सोलेबल विटामिन की बात करते हैं, तो फेट सोलेबल विटामिन और दो विटामिन होते हैं, वाटर सोलेबल विटामिन, है ना, फेट और वाटर सोलेबल विटामिन। आपको कमेंट करके बताना है कौन सा विटामिन फेट सोलेबल होता है, कौन से आपके वाटर सोलेबल होते हैं। विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट नाइट ब्लाइंडनेस? नाइट ब्लाइंडनेस बताओ, विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, रतौंधी रोग जिसको बोलते हैं। विच विटामिन इज नोन एज रेटिनॉल? रेटिनॉल इसी को बोलते हैं, ठीक है, रेटिनॉल। और क्या क्या बन सकते हैं, और इससे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, और आपका बन सकता है कौन सा, विच ऑर्गन स्टोर फेट सोलेबल विटामिन? फेट सोलेबल विटामिन, लीवर। फेट सोलेबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? ए डी ई के, आंसर अगर नहीं लिखा है तो अब लिख लेना, ए डी ई के। और वाटर सोलेबल कौन से होते हैं? वाटर सोलेबल होते हैं बी और सी, जो यूरिन के साथ, वीट के साथ बॉडी से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब विटामिन ए क्या करता है? हमारी विजन को इंप्रूव करता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। ब्लड क्लोटिंग में आपको बता दिया मैंने, ब्लड क्लोटिंग में हमारी विटामिन के हेल्प करता है। विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड,
विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है, इसके बारे में बात की थी। विटामिन डी की बात करते हैं, अगर विटामिन डी है उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो रिकेट्स डिजीज होती है। सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं हमारे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि बहुत बार पूछते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन की थ्योरी किसने दी थी? ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, बहुत बचपन में, स्कूल टाइम में, डार्विन, है ना, चार्ल्स डार्विन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कौन सी बुक में लिखा था? है ना, बाय नेचुरल सिलेक्शन इन द बुक ऑफ ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, नेचुरल सिलेक्शन और ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, 1859। कब की बात है ये? 1859, ठीक है। चार्ल्स डार्विन को आप भूल नहीं सकते हैं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। कोई पूछ ले ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन ने लिखी, ये पूछ सकता है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सर्वाइव करेगा जिंदा वही रहेगा, वरना, है ना, लड़ना पड़ेगा। अगर एक गली में 10 डॉग हैं तो अगर उनको एक डॉग अगर ताकतवर जो होगा, जो लड़ेगा अपनी इज्जत के लिए, है ना, अपने एरिया के लिए, जो जिद्दा रहेगा वही जिएगा, वरना दूसरे वाले को छोड़कर जाना पड़ेगा, है ना, नहीं रह सकता। अगर मैं बात करूं हमारे फ्लावरलेस प्लांट आर टर्म्ड एज, फ्लावरलेस प्लांट की बात करते हैं, क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं उनको? क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं। ऑप्शन डी, क्रिप्टोगेम्स आर प्लांट दोज डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स, सीड्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। चलिए, फ्लावर, सीड्स एंड फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए हाईएस्ट रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी मतलब क्या है? करंट के फ्लो को रेसिस्ट करना, रोकना। रेसिस्टिविटी इज ए मेटेरियल एबिलिटी, ठीक है, टू रेसिस्ट इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने से रोकना, रेसिस्टेंस, प्रतिरोध जिसको बोलते हैं, रेसिस्टिविटी इसको कहते हैं। कार्बन, कार्बन हैज द हाईएस्ट रेसिस्टिविटी। अगर कोई पूछ ले, मान लो कार्बन एक हाईएस्ट रेसिस्टिविटी है, तो लोअर रेसिस्टिविटी किसकी होती है? ये भी तो पूछ सकते हैं। जैसे यहां यहां हाईएस्ट है तो हाईएस्ट कार्बन की है। अगर मैं लोअर की बात करूं, लोअर रेसिस्टिविटी किसकी होगी? तो होगा आंसर सिल्वर, क्योंकि वो वहां से अच्छे से करंट फ्लो हो सकता है, इसका मतलब वहां लोवेस्ट रेसिस्टिविटी की बात करें। अगर मैं यहां नंबर देना चाहूं तो सबसे हाईएस्ट की बात करूंगा मैं कार्बन, उसके बाद जर्मेनियम, ठीक है, थर्ड नंबर पे नाइक्रोम एंड फोर्थ पे ये, ठीक है। ये आपको ऑर्डर है, ठीक है, इस ऑर्डर में। एक जर्मेनियम ध्यान रखना एक सेमीकंडक्टर है, क्या होता है? एक तरह का सेमीकंडक्टर है, सेमी कंडक्टर। बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, बहुत 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 बहुत। और ये दोनों क्या है? ये दोनों एलॉय हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है? अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये एलॉय है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। देखो, हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करने का फायदा क्या है कि इससे रिलेटेड भी कुछ है तो आप इजीली कर पाओगे, है ना, कुछ इससे रिलेटेड भी पूछेगा ना तो आप इजीली कर पाओगे। द एवरेज वेट, देखो यहां एवरेज वेट पूछ रहा है अब तो ह्यूमन ब्रेन इज अबाउट। यहां दो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनता है? एक तो बनता है यहाँ की एवरेज वेट की बात करते हैं, तो एवरेज वेट तो होता है 1.36 kg, इसके आसपास कुछ है भी नहीं। 1400 हम ज्यादा से ज्यादा मानते हैं, हम मानते हैं कि जो मेंस होते हैं, ठीक है, मेंस में ये 1400 होता है ग्राम, ठीक है, और वुमेन्स में, ठीक है, ये वुमेन्स में थोड़ा कम होता है, मेंस के कंपैरिजन में जो वेट होता है ना वो लगभग इतना होता है। अब इन दोनों का जो एवरेज है, क्योंकि यहाँ ह्यूमन का पूछा तो ह्यूमंस में तो दोनों इंक्लूड हो गए ना, इसलिए हम दोनों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? यहाँ दोनों की बात कर रहे हैं, तो इनका एवरेज हमने निकाल लिया, बिल्कुल सही है, एवरेज हमें पता लग गया। अगर कोई ये पूछ ले कि टोटल जो ब्रेन का वेट है वो बॉडी के कितना परसेंट होता है, तो 2% बॉडी के वेट के बराबर होता है। जो बॉडी का वेट होगा उसका 2% के वेट के बराबर होता है। हम इसको कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं।
अब ब्रेन्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? न्यूरॉन्स, ठीक है, या नर्व सेल। नर्व सेल जिसको न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये क्या करता है ना, यही मेन पार्ट है। सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स या नर्व सेल कहां होती है? वैसे तो बिलियंस ऑफ नर्व सेल होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा होती है हमारे ब्रेन में। कहां होती है? हमारे ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन में, 86 बिलियन, ठीक है, ऐसा मानते हैं। 86 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं हमारे इंडिविजुअल ब्रेन की बात कर रहा हूं मैं यहां, सिर्फ अकेले ब्रेन में, यानी सारा काम यही कंट्रोल करते हैं। ब्रेन में है क्या? सब कुछ नर्व ही तो है, न्यूरॉन्स ही तो होते हैं। और ब्रेन का मैं अगर ये कहूं कि ब्रेन में जो पार्ट होता है सबसे ज्यादा, वो होता है 75%। ब्रेन में वाटर होता है, ठीक है, क्या होता है? ब्रेन में वाटर होता है, ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज मैक्सिमम एनर्जी? कौन से कलर में मैक्सिमम एनर्जी होती है? देखो हम बात करते हैं वॉयलेट लाइट में, ठीक है, वॉयलेट लाइट में होती है, यानी यहां ऑप्शन मुझे ए बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। इसका आंसर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल्स टू एच वी, ऐसा निकालते हैं। E क्या है? यहां पर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और ये प्लैंक कांस्टेंट है। H क्या है? H है प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। ये E क्या है? E रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को, और V क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये भी ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला एग्जाम में पूछते हैं, पता होना चाहिए किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं सबसे कम की बात करूं तो लीस्ट इनमें से जो है ये होगा रेड कलर को, ठीक है। लीस्ट, लीस्ट एनर्जी किसमें होगी? ये होगी हमारी रेड कलर की बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमारे सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशंस इज मेजर्ड बाय, किसके द्वारा मेजर्ड होता है? इंपॉर्टेंट है, मैं ही कहूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। क्या पूछा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सोलर रेडिएशन की जब बात करते हैं तो पायरोमीटर इज द राइट आंसर। क्या है? पायरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर सोलर रेडिएशंस एंड हाई टेम्परेचर विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए ये मेजर कर लेता है सोलर रेडिएशंस को पायरोमीटर। एक तो ये बहुत आता है ना। अब देखो दूसरा, बैरोमीटर। बैरोमीटर एग्जाम में पूछते हैं, आपको पता है बैरोमीटर का मतलब है जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको मेजर करने में काम आता है बैरोमीटर। और जो वेदर फोरकास्टिंग होता है ना, इसमें उसका यूज होता है, वेदर फोरकास्टिंग में इसका यूज बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ये बात तो हमें पता लग गई। दो क्वेश्चंस इसमें आ गए बैरोमीटर के आगे। कोई पूछे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो बैरोमीटर इज द राइट आंसर। कोई पूछे विच डिवाइस इज यूज टू टेम्परेचर विदाउट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, तो पायरोमीटर विदाउट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की क्या होगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की क्या होगी? पीए, पास्कल। ध्यान रखना, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसकी यूनिट क्या होती है। एग्जाम में बहुत बार पूछता है एक्सरे वाज इन्वेंट, है ना, इन्वेंटेड बाय। एक्सरे की बात करता है रोंटजन इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन होगा। कब हुआ था ये? 1895 में। कब हुआ था? 1895 में इसका बात हुई थी, इसके बारे में डिस्कवर किया गया था। अब यहां और क्या क्या बन सकता है? अब देखो हॉपकिंस ने किसके बारे में बात की। हॉपकिंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है हॉपकिंस ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी ना, उसके लिए क्रेडिट जाता है। किसको? ऑप्टिकल फाइबर, है ना, टेक्नोलॉजी में इनको क्रेडिट देते हैं, है ना। मार्कोनी का, मार्कोनी ने क्या इन्वेंट किया था? मार्कोनी ने इन्वेंट किया था आपका रेडियो। क्या इन्वेंट किया था?
रेडियो इन्वेंट किया था? ये रेडियो याद है? बचपन में किस किस ने रेडियो से गाने सुने? मैंने भी सुने हैं थोड़े बहुत, तो उतने नहीं सुने, थोड़े बहुत सुने। मोर्स कोड जो टेलीग्राफ होता है वो मोर्स ने किया था, टेलीग्राफ, है ना, टेलीग्राफ। बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई पूछ ले एक्सरे की वेव लेंथ कितनी होती है, तो एक्सरे की वेव लेंथ की बात कर रहे हैं। वेव लेंथ तो 0.1 से 1.0, ध्यान रखना यूनिट की बात कर रहे हैं, नैनोमीटर, नैनोमीटर। ये भी आपका हो गया, ठीक है। चलिए, रेडियो को किसने डिस्कवर किया था? हर्ट्ज ने किया था, हर्ट्ज ने, ठीक है। हु डिस्कवर द एटॉमिक बॉम्ब? वो एटॉमिक बॉम्ब रॉबर्ट ओपनहेमर ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको लेके चलूं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रिगार्डिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, हम उन फैक्ट्स को रिगार्डिंग मैं आपको डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन बता देता हूं। जैसे हमारे बारे में इसमें बहुत बार पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? सेल। सेल हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा यहां पूछा गया, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, जहां सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। सेल इन द सेल कहते हैं, इसके खुद का राइबोसोम्स होता है, खुद का डीएनए होता है। ब्रेन ऑफ द सेल्स, ब्रेन ऑफ द सेल क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को क्या क्रेडिट देते हैं? ये कंट्रोल सेंटर है, पूरी सेल की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है ना, इसलिए इसको ब्रेन कहते हैं, सेल का, न्यूक्लियस को। ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट इन ब्लड, ब्लड में ऐसा कौन सा पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है? हीमोग्लोबिन। कितने? 4 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, है ना, उनको कैरी करता है ऑक्सीजन के। अच्छा, हम बात करते हैं विटामिन की, तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो किस विटामिन का नाम होता है? तो होता है विटामिन सी। किसका होता है? विटामिन सी इज द राइट ऑप्शन। अगर मैं बात करूं व्हिच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्किन इन सनलाइट, तो सनलाइट, विटामिन डी। आपको पता है सनलाइट बेस्ट सोर्स है विटामिन डी का, ठीक है। अगर दो चीजें यहां पर, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसेप्टर, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है और ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसेप्टेंट होते हैं। विच ऑर्गन डिटॉक्सिफाई द ब्लड? डिटॉक्सिफाई, ब्लड को डिटॉक्सिफाई कौन सा करता है? तो ध्यान रखना, इसका आंसर होगा लीवर। क्या होगा? इसका आंसर होगा लीवर। हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन जब दिमाग में आता तो स्किन दिमाग में नहीं आती, स्किन दिमाग में नहीं आती, लेकिन क्या होगा इसका आंसर? स्किन इज द राइट ऑप्शन। अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट ऑर्गन फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, कौन है? ऑर्गन फिल्टर्स कौन सा है जो वेस्ट करता है ना, वेस्ट की बात करते हैं, ये रहा। अच्छा, स्मॉलेस्ट, अच्छा ठीक है, स्मॉलेस्ट की बात करते हैं, बोन्स। अच्छा, स्मॉलेस्ट बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी, है ना, स्टेपिस ईयर। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड आपको पता है लीवर, हमारी स्मॉलेस्ट, है ना, लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी ह्यूमन बॉडी की, लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड है। कौन सी ऐसी डिजीज है जो इंसुलिन की डिफिशियंसी से हो जाती है? आपको पता है इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं डायबिटीज में, किसमें लगते हैं? डायबिटीज में इंजेक्शन लगते हैं, डायबिटीज में, है ना। कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है ब्लड शुगर को? इंसुलिन तो करता है, इंसुलिन तो करता है, और इसकी कमी से क्या हो जाता है? इसकी कमी से हो जाता है डायबिटीज। आरबीसी आर प्रोड्यूस विच पार्ट ऑफ द बॉडी? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बोन मैरो में। कहा होता है? बोन मैरो में होता है। अगर बालो ब्लड है, एक तो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है, एक डीऑक्सीजनेटेड जिसमें CO2 ज्यादा होती है। ऑक्सीजन जिसमें ज्यादा होती है वो आर्टरीज कैरी करती है, और जो ध्यान रखना, जो डीऑक्सीडाइज करते हैं उनमें वेन्स कैरी करते हैं, जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। विच एसिड प्रेजेंट इन ह्यूमन स्टमक? हमारी ह्यूमन स्टमक में होता है HCl। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। अच्छा, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को डाइजेशन करता है? तो वो है पेप्सिन। कौन करता है?
पेप्सिन क्या करता है, इसका डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, विच ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, तो वो क्या है, जो मसल जो है हमारी जबड़े की मसल है ना, ये जबड़ा तोड़ दूंगा, बहुत मुश्किल होता है इसलिए कहते हैं, वरना ये भी कहता है तेरा हाथ तोड़ दूंगा, नहीं कहते ना, कहते हैं तेरा जबड़ा तोड़ दूंगा। इसका मतलब क्या है, जो की बात कर रहे हैं, ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। विच ऑर्गन फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से कौन करता है वेस्ट को फिल्टर, किडनी। कौन करता है, किडनी इसको वेस्ट को बाहर करती है। विच डिजीज इज कोज बाई प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम ये आ गया आपका मलेरिया, मलेरिया, ठीक है। विच मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया, है ना, फीमेल, है ना, एनाफिलीज मॉस्किटो, कौन, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। अच्छा, ब्लड क्लोटिंग में थोड़ी देर पहले बताया था कौन सा विटामिन हेल्प करता है, विटामिन के हेल्प करता है। कौन करता है, विटामिन के हेल्प करता है। मेन फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ट्रांसपोर्टेशन करना ऑक्सीजन का, क्या करना, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का मेन पार्ट है। विच प्लांट इज नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम एम्फीबियंस बोलते हैं, ब्रायोफाइटस, है ना, ब्रायोफाइटस के एम्फीबियंस का मतलब जो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों जगह रह सकते हो। व्हाट इज द स्टडी कॉल्ड फंगी, फंगी की स्टडी क्या है, माइकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं, याद रखना, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट कैरी विथ फोटोसिंथेसिस, अच्छा लीफ में ही होती है, पत्तियों में होता है फोटोसिंथेसिस की ज्यादा प्रोसेस। विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के, तो वो है क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट इज द राइट ऑप्शन। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स की बात करते हैं, जाइलम, और जो फूड को करता है वो कौन है, फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं। विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड, फूड करता है फ्लोएम, ठीक है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज इन कर्ड फॉर्मेशन, कर्ड के फॉर्मेशन, दही के बनाने में, है ना, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करता है, वो है लैक्टोबैसिलस, कौन है, लैक्टोबैसिलस इज द राइट ऑप्शन। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स, एनिमल्स में जो ग्लूकोज का स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, ठीक है, और प्लांट्स वगैरह में स्टार्च के फॉर्म में होता है, और यहाँ एनिमल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस, सेरिबेलम, ठीक है, क्या करता है, सेरिबेलम इज द राइट ऑप्शन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं, ध्यान रखना। व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ द ब्लड, ब्लड की पीएच वैल्यू नॉर्मल कितनी होती है, 7.4 होती है। विच हार्मोन इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, है ना, कोर्स, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, फॉरेनहाइट में 98.6 फॉरेनहाइट होता है, और 310 केल्विन होता है, तीनों एक ही बात है, अलग अलग स्केल पे मेजर किए गए। विच पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना, फिक्स नाइट्रोजन, तो वो है रूट नूडल्स जो होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू कौन सी गैस रिलीज होती है, वो है ऑक्सीजन। विच इज द प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस ऑफ प्लांट कॉल्ड, है ना, वो है ट्रांसपिरेशन, ठीक है, इसमें वाटर का लॉस होता है। अगर बात करूं विटामिन की, किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, थोड़ी देर पहले बताया था विटामिन ए। कौन सा हेयर और नेल्स में पाने जाने वाला प्रोटीन होता है, वो है कैरोटीन, है ना, कैरोटीन प्रोटीन होता है, जो कहां पाया जाता है, जो नेल्स में और हमारे हेयर्स में होता है। विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, है ना, आई कंट्रोल करता है ना, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, तो वह है ना, प्यूपिल। विच इज द लॉन्गेस्ट बोन, है ना, फीमर होती है हमारी थाइज की, जो है ना पैर की बड़ी वाली बोन्स। विच ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन, डब्ल्यूबीसी जो होती है इन्फेक्शन से फाइट करती हैं, लड़ाई करती हैं, यही दुश्मनों को हराती हैं। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। विच डिजीज इज कोज बाई विटामिन सी, तो स्कवरी डिजीज होती है, रिकेट्स है ना, रिकेट्स आपको पता है किससे होती है, रिकेट्स होती है डी, है ना। विच डिजीज कोज बाय आयोडीन, ग्लोइटर डिजीज आपको बताया था, गलगंड आयोडीन के युक्त नमक खाना चाहिए। विच एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, तो वो है एसिटिक एसिड, कौन सा है, एसिटिक एसिड। अब बात करते हैं कुछ केमिस्ट्री का वन लाइनर्स के बारे में। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ टेबल सोल्ट, टेबल सोल्ट का केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड, क्या है आपका, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl।
विच गैस नोन एज लाफिंग गैस, किसको लाफिंग गैस कहते हैं? N2O, ध्यान रखना NO2 नहीं, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? मैंने कहा था लोअर रेसिस्टिविटी या बेस्ट कंडक्टर, तो यहां आंसर होगा आपका सिल्वर। अच्छा करंट, तभी तो सिल्वर के वायर होने चाहिए। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? तो मरकरी क्या है? रूम टेम्परेचर पे क्या होती है? लिक्विड स्टेट में आपकी प्रेजेंट होती है। किसमें होती है? लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होती है। व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर? प्योर वाटर का पीएच क्या होता है? 7। प्योर वाटर का पीएच कितना होता है? 7 होता है। विच एलिमेंट इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड? अब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका मतलब कार्बन है, इनमें क्या होता है? इसका मतलब उनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। विच गैस इज यूज इन बैलून्स? जो बैलून्स होते हैं, है ना, उनमें कौन सी गैस? हीलियम गैस भरी होती है। ऊपर उड़ जाते हैं तभी तो बैलून्स ऊपर की ओर चले जाते हैं। बिल्कुल। कोई बोले लाइटेस्ट एलिमेंट, तो भैया हाइड्रोजन है। थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आज ने आपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़े होंगे तो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। विच एलिमेंट इज यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर? तो यूरेनियम का यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं, U92। ठीक है। विच मेटल डज नॉट रस्ट? आप सोने को रस्ट लगती है, लोहे पर रस्टिंग लगती है, और आयरन पर जब रस्टिंग लगती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसका वेट इंक्रीज हो जाता है लेकिन क्वालिटी डाउन हो जाती है। ध्यान रखना, ठीक है। विच मेटल इज यूज टू मेक एयरक्राफ्ट? है ना, एयरक्राफ्ट में एल्यूमिनियम का यूज होता है। किसका? एल्यूमिनियम का यूज होता है। विच गैस इज नेसेसरी फॉर कॉम्बिनेशन? है ना, और सॉरी कंबस्टन। कौन सी गैस कंबस्टन के लिए जरूरी है? तो भैया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस का यूज होता है कंबस्टन में। विच मेटल इज यूज टू थर्मोमीटर? मरकरी का यूज थर्मोमीटर में होता है। जो थर्मोमीटर आप देखते होंगे, उनमें क्या होता है अंदर, जो आपको जेली जैसा दिखता है, वो होता है मरकरी। कार की बैटरीज में कौन सा एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। क्या होता है? H2SO4 होता है। अगर मैं बात करूं ओजोन की, तो ओजोन है हमारी यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, O3 इसका फॉर्मूला है। ठीक है। विच मेटल इज यूज इन इलेक्ट्रिक वायर? इलेक्ट्रिक वायर में कॉपर, क्योंकि अच्छे से करंट फ्लो हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है। नॉन मेटल जो गुड कंडक्टर होता है वो होता है ग्रेफाइट, नॉन मेटल। ठीक है। विच गैस इज प्रेजेंट इन रेफ्रिजरेटर? फ्रीओन गैस, CFC गैस होती है, लेकिन आजकल HFC गैस का उपयोग हो रहा है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का, क्योंकि ये ओजोन को क्या कर रही है? डिके कर रही है, ओजोन को नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है। विच एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रस्टिंग? तो आयरन की वजह से रस्टिंग होती है, आपको तो लोहा, है ना, वाटर के साथ रिएक्ट करके कर लेता है। व्हाट इज ड्राई आइस? तो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। आज आपने बहुत सारे पीवाईक्यूज देखे, बहुत सारे पीवाईक्यूज आपने देखे। आप क्या करना है, आज आपको मैं कुछ पीवाईक्यूज पूछता हूं और उनका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इनका आंसर क्या होगा। सबसे पहले ब्रायोफाइटा कॉल्ड ऑफ द प्लांट किंगडम, एक तो आपको ये बताना है इसका आंसर क्या होगा। ब्रायोफाइटा आर और ऑल्सो कॉल्ड ऑफ द प्लांट किंगडम, एक तो इसका आंसर बताना है आपको। दूसरा आपको फर्न्स बिलोंग टू द विच डिवीजन ऑफ प्लांट्स। ये दो क्वेश्चंस के आंसर आपको क्या करना है? कमेंट करके बताने हैं कि इनका आंसर क्या होगा। सारी ध्यान रखना, जितने भी मैराथन क्लासेस ले रहा हूँ रिवीजन जरूर करिए, कंटिन्यू मैराथन क्लासेस चलती रहेंगी। हम अलग अलग वे में, वन लाइनर के फॉर्म में, MCQ के फॉर्म में, थ्योरी क्लासेस के फॉर्म में सारा कंटेंट लाते रहते हैं। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ रिवीजन करना है, क्लासेस पूरी देखनी है। ध्यान रखना, आप 2 से 4 मिनट देखोगे फिर आप कभी आओगे, आपका मोटिवेशन डाउन होता रहेगा। ध्यान रखना, टाइम आपको देना पड़ेगा। टाइम के बिना ऐसा नहीं हो सकता, कोई जादू मंत्र ऐसा नहीं है जिसको मैं बोलूँ, है ना, तथास्तु आपका काम हो जाए, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, यही एकमात्र सॉल्यूशन है ना, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। दुनिया में सबसे टफ काम स्टडी को माना गया है। सब कुछ कर सकता है इंसान, सिर्फ पढ़ाई नहीं कर सकता। अगर आप पढ़ाई कर सकते हैं तो आपको फिर कुछ और नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।